इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से जो केस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब उस केस की समाअत शुरू की तो उसके थोड़ी देर बाद ही जो गुज़श्ता रोज़ कुछ ऐसे मशकूक किस्म के खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गए। अभी तक उस केमिकल की नौयत के मुतल्लिक़ तो पता नहीं चला, लेकिन आम तासुर यह है कि मुमकिन तौर पर जैसे अमेरिका में 9/11 के वाक़यात के बाद एंथ्रेक्स अटैक हुए थे, ये या तो उसी नौयत की कोई चीज़ है या सिर्फ डराने धमकाने की खातिर उस तरह का कोई केमिकल डाल के तो ख़त भेजे गए हैं, जिसके अंदर एक तहरीर भी मौजूद है और वो ख़तरे का साइन भी मौजूद है, जिसके ऊपर छाप के उन्होंने वो सारे ख़तों के अंदर वो चीज़ डाल के भेजी है जजेस को। नतीजा इसका क्या निकलेगा, इसके पीछे कौन है, अगर इसके ऊपर कोई हतमी नतीजा ना कायम किया जा सका और असल मुजरिम तक ना पहुँचा जा सका तो फिर इसके ऊपर शुबात बढ़ जाएंगी। फिर इसके ऊपर दोबारा सवाल उठेगा कि क्या ये जजेस की आर्म ट्विस्टिंग के लिए किया गया। अगर कोई और इसके पीछे इंडिविजुअल होगा तो वो यकीनन पकड़ा जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आजकल निज़ाम इतना ज़्यादा अच्छा है तहकीकात का कि आप चोर तक पहुंच जाते हैं अगर पकड़ना हो तो, अगर ना पकड़ना हो तो फिर वो बहाने तराशे जाते हैं कि यहाँ CCTV बंद था, यहाँ से फ़ोन नहीं पकड़ा गया, यहाँ से बंदा आया था तो हम उसको देख नहीं पाए, इसकी शक्ल नहीं पहचानी गई, फिर इस तरह के एक्सक्यूज़ सामने आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जो है वो काफ़ी बड़ा और टेढ़ा मामला है और लगता यह है कि चीफ़ जस्टिस साहब समेत बहुत सारे जजेस के ऊपर दबाव मौजूद है। आज चीफ़ साहब जो थे बार बार सोशल मीडिया के ऊपर गरजते और बरसते रहे। बाद चीज़ों के ऊपर वो सच बोलते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर जो बेहूदगी फैलाई जाती है अगर किसी की ज़ात के मुतल्लिक या फैमिली के मुतल्लिक तो वो नहीं फैलाई जानी चाहिए। वो बाइज़्ज़त लोग हैं, उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ ही आप अपना बयानिया दे सकते हैं, लेकिन किसी की फैमिली को अब्यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता यह है कि इस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब दबाव का शिकार हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वो उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं किसी और वजह से, बल्कि रिफ्लेक्शन उसकी नज़र आई जब जिलानी साहब, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब कमीशन की सरबराही से दस्तबरदार हुए। एक दिन पहले ही कबूल किया, अगले दिन इस्तीफ़ा दिया और आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब वजाहत करते रहे कि 7 रुकनी बेंच इसलिए बनाया कि अभी सारे जजेस दस्तयाब नहीं थे, तो ईद के बाद जब बैठेंगे तो कोशिश करेंगे कि सारी फुल कोर्ट बैठे, जो एक आम मुतालबा था कि फुल कोर्ट बैठे। फिर कमीशन के ऊपर वजाहत दी कि कमीशन इसलिए बनाया कि इस सारे फैक्ट्स को, जो इल्ज़ामात आए हैं, इसकी तहकीकात करने की ज़रूरत है। ये भी वजाहत थी, उनको ज़रूरत नहीं थी, किसी ने सवाल नहीं किया था, लेकिन वो वजाहत कर रहे थे। तो वो दबाव जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी राय के ज़रिए कायम करते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन उन जजेस के बयानात और उनकी ऑब्जर्वेशन की शक्ल में आज हमें सुप्रीम कोर्ट में नज़र आई। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स थी जो जस्टिस अतर मनीला ने दी और जस्टिस मंदोखेल ने दी, जहां वो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी और जिस तरीके से लोगों को पकड़ धकड़ कर अंदर बंद किया जाता है उसका तज़किरा किया। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की टर्म जो अतर मनीला साहब एक नैब के केस में पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, आज उन्होंने दोबारा इस्तेमाल की कि ये अदालतें बशमूल सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक शाबाशी दूँगा, जस्टिस अतर मनीला ने उस रवायत का आगाज़ किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और काजी फ़ायज़ ईसा इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं, तो दोनों को वेरी वेल डन। लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, इसके लिए हिम्मत चाहिए, आपका यहाँ से अंदर साफ़ होना चाहिए, फिर आप ये चीज़ें लाइव कॉम को दिखा सकते हैं। अगर यहाँ से साफ़ ना हो फिर नहीं आप दिखा सकते। आपको अगर कुछ छुपाना हो तो आप कैमरे को फेस नहीं करते। तो इस पर दोनों को शाबाश है। ये केस सबसे ज़्यादा इस चीज़ का मुतकाज़ी था कि कौम को दिखाएँ कि किसने क्या किया और सच बताएँ और फिर जज़ा और सज़ा का तयन करें। जो इंपॉर्टेंट आज ऑब्जर्वेशन थी, हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं मगर पहले ख़ुद पर उठानी चाहिए। चीफ़ जस्टिस ने कहा मैं किसी के दबाव में नहीं आता, जब से चीफ़ जस्टिस बना किसी जज ने काम में मुदाखलत की शिकायत नहीं की। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद या दीगर जगहों के ऊपर जहाँ लोगों को ज़मानत के बाद पकड़ के दोबारा किसी और मुकदमे में ले जाया जाता था। यहाँ कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन थी, वहाँ उनका इख्तियार था, उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। यहाँ अदालतों ने वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। आज बाज़ ऑब्जर्वेशन में उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आई जब अदालतों ने पूछा कि MPO के तहत तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आ गई थी, फिर भी आप पकड़ लेते थे, तो फिर उसके ऊपर क्या कहें आपको। तो लेकिन इसके ऊपर कोर्ट अगर अपना दायरा कार इस्तेमाल करती तो बहुत ही अच्छा लगता। मैं अपनी अदलिया के साथ 100% खड़ा हूँ। चीफ़ जस्टिस सब जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। जस्टिस अतर मनीला ने कहा बातें सब करते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता है। ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती है, शायद अदालत भी मुलव्वस है। जस्टिस अतर मनीला ने कहा जजों का ख़त बता रहा है कि ये सिलसिला आज भी जारी है, हम आंखें बंद करके ये तासुर नहीं दे सकते कि कुछ पता नहीं है। वाक़यात 2018 के वाक़यात के ज़िम्मेदारों का मुहासबा भी होना चाहिए। मामलात में शुतर मुर्ग की तरह सर नीचे नहीं कर सकते, तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा। और ये जस्टिस मंसूर कह रहे हैं। और सबसे बड़ा इस अदालत का इम्तहान यही है कि जो लोग मुलव्वस थे उनके ऊपर सज़ा और जज़ा के लिए कुछ रूल्स वज़ा करेंगे। क्या जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने एक पिटीशन भी फ़ाइल की है जिसमें वो इस्तदा कर रहे हैं कि उनको विदाउट बेनिफिट्स उनको डिसमिस कर दिया जाए सर्विस से। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं जज, वो बड़े बड़े लोग हैं। एंथ्रेक्स वाले मामले के अंदर भी अगर वो लोग पकड़े जाते हैं कि पीछे कौन है, वो इंडिविजुअल है, किसी एक इंडिविजुअल का एक्ट है या किसी और का एक्ट है,
तो उसके ऊपर भी सज़ा और जज़ा तो करनी है ना, इसी अदालत ने करनी है, क्या कर सकेंगे। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निज़ाम बनना चाहिए। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। जब से चीफ जस्टिस बना यही कहता आ रहा हूँ कि हर इदारा अपनी जगह पर कायम करे। हाई कोर्ट वाले हमारे काबिल एहतराम जजेस हैं, जजेस के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है। हमने कभी तौहीन अदालत की कार्रवाई से नहीं रोका। ये बड़ी पावरफुल ऑब्जर्वेशन है तौहीन अदालत वाली। बुनियादी तौर पर तो ये कह रहे हैं कि आपके हाई कोर्ट के तमाम जजेस के पास तौहीन अदालत का इख्तियार मौजूद है, आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और ये दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए जब तक आपको बैकिंग ना हो, सपोर्ट ना हो, आप किसी सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई तौहीन अदालत की कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग में जा नहीं सकते। काजी साहब ने धरना केस के हवाले से जो जजमेंट पास की थी उसमें इन्होंने उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ का नाम लिखा था, और उसके बाद जो इनके साथ और इनकी फैमिली के साथ हुआ था वो सबको मालूम है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो आप सोचते हैं, काजी साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि आप सोचते हैं कि एक हाई कोर्ट का जज इतना ताकतवर होगा कि वो किसी सर्विंग इतने हाई ऑफिसर के ख़िलाफ़ ओपनली कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग करे और उसके बाद वो अपने ओहदे पर बच सकेगा, या उसकी फैमिली महफूज रह सकेगी? नहीं रह सकेगी। आपको तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा जिसमें उस अदालत का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और आइंदा से किसी को मुदाखलत की हिम्मत भी ना हो। आज जो हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका हैं डॉक्टर मुख्तार भरत रहनुमा PMLN से, वेरी वार्म वेलकम सर। सलमान अकरम राजा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब फॉर्मर जज भी हैं और लॉ एक्सपर्ट भी हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। भरत साहब, आप फरमाइएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, बाज़ लोगों का ख्याल यह है कि इसकी एक तो लीगल साइड है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इतनी ज़्यादा होंगी, जैसे जैसे केस खुलेगा सारे लोगों को इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले नदीम अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप ये देखें कि इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कामयाबी ये है कि उसने पूरी अपनी कॉपरेशन एक्सटेंड की है जुडिशरी के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चल के गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल अपना बुलाया कैबिनेट का इजलास उसके हवाले से, और उसके अंदर उन्होंने JIT भी किया, कमीशन के हवाले से भी बात की, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी बात की, और उन्होंने ये बात की कि हम लोग हर तरह से कॉपरेशन इनको देंगे। जहाँ पॉलिटिकल साइड और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात करते तो मैं डेफिनेटली आपका जो डिसीजन और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बार बार सवालात उठते रहे हैं और उठ रहे हैं बार बार इस गवर्नमेंट के ऊपर भी और पिछले इलेक्शन के ऊपर भी, मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से भी अपनी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है हम हर किस्म की तहकीकात के लिए, हर किस्म की चीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन आप खाली इल्ज़ामात पे मत रहें, आप खाली ये चीज़ें मत देखें कि एक शख्स उठता है और वो चले जाता है। हमने कमीशन बनाया, उस कमीशन की क्या हालत हुई वो आपके सामने। एक पार्टी के तमाम लोग जो हैं, एक ऐसे जज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे और उसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कैरियर रहा, उसके ऊपर उन्होंने उसको मजबूर कर दिया, इतने कन्विक्शन के साथ उनको टारगेट किया गया, 2 दिनों के अंदर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जब आप बात करते हैं कि आज़ादाना तहकीकात के लिए, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में कौन आज़ादाना तहकीकात करेगा जहाँ पे इतनी ज़्यादा बाइफर्केशन हो गई है और इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है आपकी सोसाइटी की, कि जो शख्स भी आता है और अपने आप को इंडिपेंडेंट एक कमीशन के तौर पे काम करने की कोशिश करता है, वहाँ पे उसकी घर वालों को और उसको गालम गलोच। असल में आज़ादाना हर एक फरीक ने जो उसकी पसंद है वो उसके लिए आज़ादाना, दूसरे के लिए वो आज़ादाना नहीं है। यही बात है ना। इसी बात के अंदर जब आप बात करते हैं कि खतूत के हवाले से बात करेंगे, आज काजी फायद ईसा साहब अपने हमारे हक में कोई फैसला करेंगे तो उनको कल के आपके सामने होगा, सोशल मीडिया पे जो मजाक उड़ेगा, और वो अगर उनके खिलाफ करेंगे तो आपके सामने होंगे जो मामलात होंगे। इसलिए हमें एज अ कौम सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमने किसी न किसी पे ट्रस्ट करना है, और मेरा ख्याल है इस टाइम पे जुडिशरी से ज़्यादा कोई ट्रस्टवर्दी इदारा पाकिस्तान में मैं समझता हूँ मौजूद नहीं है, और पाकिस्तानी के तौर पे हमें चाहिए कि उन पर ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए उनको ये मौका दें कि वो ये जो भी मामलात हो रहे हैं इन मामलात को तह तक पहुँचें। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इसकी तहकीकात कराई जाएंगी तो आप बिल्कुल पहुँचेंगे कहाँ पर है, और उन तहकीकात की रोशनी के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरा एक वाइट पेपर छपना चाहिए जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये फैसला करे कि पाकिस्तान के इस मुल्क को किस तरह चलना चाहिए, और इस पाकिस्तान को मुल्क को चलाने वालों को ये चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी कि हम लोग पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके साथ लॉयल हैं, और हम लोग पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी के लिए सारा काम कर रहे हैं। सही।